और जब तक राष्ट्र कोई भी वैश्विक चेतना इस चेतना से नहीं जुड़ेगी, तब तक इस पृथ्वी को भी सर्वविनाश से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए इसको केंद्र में रखा है भारतीय शिक्षा बोर्ड के हमने। और हमारी भारतीय संस्कृति ये है जिसकी व्याख्या मैं प्रारंभ में थोड़ा सा, वो तो बहुत अपार है, अपरिमित है, लेकिन उसकी एक न्यूक्लियस, उसका जो एक न्यूक्लियर है उसको बताने की कोशिश किया हमने कि इसके इर्द गिर्द जो भी गतिविधियां हैं वही सनातन है। शाखाएं हो सकती हैं, शाखाएं हो सकती हैं, कोई बुद्धिज्म का हो सकता है, कोई जैनिज्म का हो सकता है, कोई शैव हो सकता है, कोई वैष्णव हो सकता है, कोई लिंगायत हो सकता है, कोई चैतन्य महाप्रभु की संस्था से जुड़ा हो सकता है, कोई कबीर हो की संस्था से जुड़ा हो सकता है, गुरु घासीदास की संस्था से जुड़ा हो सकता है, कोई गुरु नानक से गुरग्रंथ साहब से जुड़ा हो सकता है, कोई आदिवासियों के वनवासियों की सरना संस्कृति से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसमें लेकिन जब आप सभी इन शाखाओं का भी, अलवार, नयनार, वेदांत में अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, किसी भी दर्शन को देख लीजिए आप, उस दर्शन की मूल आत्मा आपको वही दिखेगी जो मैंने कहा था कि सब में एकत्व को तलाशना। आप भजनों को देख लीजिए, जितने भजन है, कीर्तन है, उन भजनों और कीर्तनों को देखिए किसी भी शाखा के, अंत में इसी पर पहुंचता है कि प्राणी मात्र में एकत्व का बोध। यज्ञ करने के बाद भी क्या नारे लगाते हैं? प्राणी मात्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण कौन सा विश्व है? विश्व में क्या सिर्फ मनुष्य हैं क्या? सिर्फ मनुष्य ही हैं? या सिर्फ विश्व में सिर्फ भारतवासी हैं? या सिर्फ विश्व में हमारे प्रांत के लोग हैं? या विश्व में हमारे गांव के लोग सिर्फ हैं? क्या विश्व हमारा समाज सिर्फ अपने परिवार से है, या सिर्फ मुझसे है, या मेरी तथाकथित विकृत जाति व्यवस्था के अंग के रूप में है? ऐसा है विश्व क्या हमारा? हमारे विश्व में तो सभी समाहित है ना। कोई भी डिफाइन करेगा, अगर ग्लोबल डेफिनेशन करेगा, दैट इज नॉट विल बी लिमिटेड टू द ओनली ह्यूमन फॉक। विश्व का मतलब ही है समस्त घटक ब्रह्मांड के। और ये हमारी संस्कृति है भारतीय शिक्षा बोर्ड की। समस्त पाठ्यचर्या, जितने भी करिकुलम है, सिलेबस है, उसकी जो पुस्तकें हैं, उसमें आपको यह पूरी आत्मा की तरह दिखेगा, प्राणवत्ता की तरह दिखेगा आपको। शरीर भिन्न हो सकती है, शरीर तो हम लेंगे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क से। भारत का जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो लोग शिक्षा को इसमें समझते होंगे, मैं समझता हूं कि सभी लोग प्रबुद्ध हैं, सभी समझते होंगे कि जो एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नियमावली बनती है, जो पूरा राष्ट्र के लोग चिंतन करके पूरे देश के लिए एक शिक्षा व्यवस्था के कुछ मानक तय करते हैं, वो मानक तय होते हैं मूलतः दक्षता पर, कॉम्पिटेंसी पर, कि हमें कितना गणित आना चाहिए किस कक्षा में, किस कक्षा में भाषा का, हमारे लिंग्विस्टिक का, लिटरेसी, न्यूमरेसी का क्या स्तर होना चाहिए, किस स्तर का गणना का ज्ञान होना चाहिए, किस स्तर का एक्सप्रेशन करने की, अभिव्यक्त करने की, लिखने की क्षमता होनी चाहिए, कितना विज्ञान जानना चाहिए, और क्रमशः नर्सरी कक्षा से लेकर के और हायर एजुकेशन तक उस विषय का क्रमबद्ध कैसे विकसित अध्ययन होना चाहिए, ये एनसीएफ तय करता है। और उसी के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसी के आधार पर हायर एजुकेशन में आपकी प्रवेश द्वार बनता है छात्रों छात्राओं के लिए। इसलिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को हमें यथावत, चूंकि हम भी भारत सरकार के बोर्ड हैं, पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित हैं, तो हमें एनसीएफ को पूरा का पूरा हार्डवेयर, फ्रेमवर्क, ब्लूप्रिंट पूरा मानना है, ताकि हमारे छात्रों का कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, या उच्च शिक्षा के प्रवेश
की स्थितियों में उन पर किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं, बल्कि उसमें भी उनको पूर्णता की स्थिति हो। लेकिन उस कंटेंट को जब रखेंगे हम, उन जब कथानकों को रखेंगे हम, उस कॉम्पिटेंसी को रखेंगे हम, तो वह प्रभावित किससे होगा? विचार से। और फिर मैं वापस ले जा रहा हूं योग वशिष्ठ की ओर। जब राम ने पूछा कि गुरुदेव ये तीनों भी कैसे आएगा, अध्यात्म शास्त्र विचारणम, वासना त्याग, सत्संग की प्रवृत्ति कैसे आएगी? तो कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा कि ये प्रवृत्ति कैसे आएगी? तो वशिष्ठ ने कहा इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण सोपान है विचार। जैसा विचार, जैसा मानस, वैसे ही तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय का पृष्ठ खुलेगा। और विचार कहां से गढ़ा जाता है? शिक्षा से। आदि शंकराचार्य से एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति ने पूछा, किम दीर्घ रोगो, सबसे बड़ा रोग क्या है? तो आदि शंकराचार्य ने कहा, भव एव साधो, ये संसार ही सबसे बड़ा रोग है। फिर उन्होंने पूछा, किम औषधम तत्र, फिर इसकी औषधि क्या है? तो आदि शंकराचार्य ने कहा, विचार एव साधो, इसकी औषधि एकमात्र है विचार। और बुद्ध भी उसी को कहते हैं, सम्यक संकल्प, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। वो भी यही कहते हैं। तो विचार सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने अपनी पुस्तकों के और अपनी पाठ्यचर्या में हमने ध्यान रखा है कि उपकरण तो होने चाहिए, उपादान होने चाहिए, साधन होने चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, सारी क्षमताएं होनी चाहिए जो आधुनिक युग में जरूरी हैं। लेकिन उन दक्षताओं का प्रयोग कैसे करना चाहिए, यह विचार देने के लिए हमें आत्मा के रूप में अपने पूरी शैक्षणिक व्यवस्था में लाना है। किसको लाना है? भारतीय संस्कृति के विचार, भारतीय संस्कृति के मूल्यबोधों को, जो उनका कोर इसेंस है, उसको लाना है। अब जैसे कभी कभी एक सवाल उठता है, लोग कहते हैं कि आप जो है कैसे दिखाएंगे भारतीय मूल्यबोध कि जो आज भी उपयोगी होगा। तो कभी कभी हम लोग ना एक पक्ष की ओर जब बढ़ते हैं तो दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जब हम करुणा की बात करते हैं तो शौर्य को दृश्य से हमारे ओझल हो जाता है। जब हम तेजस्विता की बात करते हैं तो वहां पर क्षमा और धृति दृष्टिगत नहीं होती। किसी भी एक मूल्य को ना, हमेशा मैं इस बात को कहता हूं, कपल्स में देखियो, युग्म में देखो, दोनों विरोधाभासी प्रतीत होने वाले मूल्यों को एक साथ करके जब तक नहीं देखोगे संतुलित रूप में, तब तक व्यक्तित्व आपका अस्तित्व की संरक्षा के लिए सक्षम नहीं होता। करुणा बिना शौर्य के संभव ही नहीं है। जो शौर्यवान ही नहीं होगा तो दरिद्रता होगी उसके व्यक्तित्व में। वो करुणा क्या करेगा? वो तो खुद ही करुणा का पात्र है। तो हमेशा मैं इस बात को कहता हूं कि अगर शौर्य के साथ करुणा नहीं है तो वो है क्रूरता, लेकिन अगर करुणा के साथ शौर्य नहीं है तो वो है कायरता। फिर से दोहरा दूं, शायद पीछे वाले सावधान नहीं रहे होंगे। बिना करुणा के शौर्य क्या है? क्रूरता।
आप शौर्यवान हैं, लेकिन आपके पास ये विवेक ही नहीं है कि शौर्य का उपयोग कैसे करना है, कहां करना है, कब करना है। और अगर कोई व्यक्ति को नीडी है, आवश्यकता है किसी चीज की, तो अपने शौर्य का उपयोग लोक रंजन के लिए करना है, लोक कल्याण के लिए करना है, लोक हित के लिए करना है। ये अगर भाव नहीं है, ये भाव कौन देगा? करुणा। अगर ये भाव नहीं है, आत्मोत सर्वभूतेश का भाव नहीं है, ये करुणा नहीं है, तो आप क्रूर हो जाएंगे। लेकिन यदि सिर्फ करुणा ही करुणा है, एक थप्पड़ इधर मारोगे तो दूसरा गाल कर दिए, इस पर भी मार दो, अगर ये वाली करुणा जो है बिना शौर्य की, वो है कायरता। इसी तरह के आप अगर विचार करिएगा, जितने शब्द मिलेंगे आपको मूल्यों के, वैल्यूज के, वो एक दूसरे के साथ जब तक आप युग्म नहीं बनाओगे उसका, तब तक उसका जीवन जीने के लिए सही संदर्भ नहीं समझ पाएंगे। बुद्ध इसको कहते थे मध्यम मार्ग। लेकिन लोगों ने मध्यम मार्ग क्या समझ लिया? अपने ही अर्थ में प्रयोग करते हैं कि जो व्यक्ति अपने हितों के लिए ना बीच का रास्ता चुन लेता है, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है, तो कहते हैं ये तो बुद्ध के मार्ग अपना रहा है। बुद्ध का मार्ग सिद्धांतों से समझौता नहीं है। बुद्ध का मार्ग दोनों विपरीत से प्रतीत होने वाले विचारों के मध्य एक सिंथेसिस, एक संश्लिष्टता, एक संश्लेषण के तहत अपने चरित्र में एक व्यक्तित्व गढ़ने का बुद्धिज्म है। जिसका गलत अर्थ ले लेते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्यों था, क्यों ज्यादा अपनाया बुद्धिज्म लोगों ने? क्योंकि अहिंसा की बात उन्होंने की, लेकिन खेती से मना नहीं किया। लोगों ने उठाया सवाल कि अगर खेती करने में बहुत सारे माइक्रोकॉज तो मर जाते हैं, तो बुद्ध ने कहा कि भाई इतना ही अहिंसा करो कि जिससे प्रकृति ने जो तुम्हें शरीर दिया है उसके साथ तो हिंसा मत कर दो कि तुम्हारा जीवन ही संरक्षित न रह जाए। तो न्यूनतम आवश्यक तेन तक तेन भुंजी था। जितना न्यूनतम प्रकृति से तुम्हारे जिजीविषा के लिए आवश्यक है, उतना ग्रहण करना ईशोपनिषद ने भी माना और बुद्ध ने भी यही कहा। हिंसा तब है जब न्यूनतम अपनी जिजीविषा के बियॉन्ड, परे, आप अपनी आसक्ति में अनावश्यक रूप से प्रकृति को छेड़ते हो। जैसे अगर कोई पाकिस्तान और चाइना हम पर आक्रमण करता है, हम कहें हम तो अहिंसा है मानते हैं, ये मान्य नहीं है, क्योंकि यहां आपके मूल अस्तित्व पर ही संकट है। आप विस्तार मत करो सिकंदर की तरह, नेपोलियन की तरह, हिटलर की तरह, आप मत बढ़ाओ सम्राट डेविड की तरह, लेकिन आपको इतना शौर्यवान तो होना चाहिए भगवान राम की तरह, कृष्ण की तरह। कृष्ण के एक हाथ में है बांसुरी और दूसरे हाथ में है सुदर्शन। तो जब बांसुरी की जरूरत हो तो संगीत में व्यक्तित्व हो, और जब शौर्य की जरूरत हो तो सुदर्शन घूमना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ये संस्कृति नहीं है कि बस दरिद्रता मनाए रहो। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि कोई संत है, आध्यात्मिक है, तो उसको धन की क्या जरूरत है? वो शायद वैदिक ऋचाओं को जानते नहीं। भगवान शब्द ही आया भग देवता से, ऋग्वेद में जिनको भग देवता कहते हैं। भग का क्या अर्थ है? ऐश्वर्य। ईश्वर शब्द भी कहां से आया? ऐश्वर्य। भगवान कृष्ण ने गीता में अपना पूरा ऐश्वर्य दिखाया। विराट स्वरूप देखो, इसमें सारे ग्रह, नक्षत्र, नदियां, पर्वत सब विलीन है इसमें। इसका क्या मतलब हुआ कि बिना ऐश्वर्य के क्या आपकी पूर्णता जीवन की हो सकती है क्या? हाँ, शुचितापूर्ण ढंग से ग्रहण करो, बिना किसी को पीड़ा दिए हुए ग्रहण करो, और उसका उपयोग भी परमार्थ के लिए करो, जो पतंजलि योगपीठ करती है। जो लोग अध्यात्म को सही संदर्भ में नहीं समझते,
वो ये समझते हैं क्या अध्यात्म का अर्थ है क्या दरिद्र, अध्यात्म का अर्थ है अशक्त, अध्यात्म का अर्थ है भिक्षुक, भीख मांगना। अगर ये अध्यात्म है तो हम सनातनी लोग ये अध्यात्म को नहीं मानते। विपतन हो सकता है इसका अध्यात्म से, और ये राष्ट्रीय चरित्र हमारा नहीं हो सकता। हमारा चरित्र होना चाहिए कि हम पूरे विश्व में आर्थिक रूप से भी समृद्ध हों, सबसे अधिक समृद्ध हों, तब भारत महान होगा। विश्व गुरु आपका सिर्फ उपदेश सुन के कोई नहीं होगा। जब आप आर्थिक रूप से भी समृद्ध होंगे, जब आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे तो सामरिक रूप से समृद्ध होंगे। जब सामरिक रूप से समृद्ध होंगे तब आपके आदेशों निर्देशों के अनुसार पूरी दुनिया चलेगी, ऐसे सिर्फ भाषणों से नहीं चलेगी। इसलिए पूज्य स्वामी जी का जो अभियान है कि भाई पहले अपने शरीर को ठीक करो, पहले सामर्थ्य कहां से शुरू होना चाहिए? शरीर से ना। और उसके लिए ऋषियों ने हमें रास्ता दे रखा है, आयुर्वेद का, योग का, आसन का, प्राणायाम का। और ये शरीर अपने इस मोबाइल में अगर कोई 10-20 हजार रुपए की है, इसकी सुरक्षा के लिए तो बहुत चिंतित हम हैं। और जिस शरीर की कोई कीमत ही नहीं लग सकती, उसके लिए हम कम चिंतित होते हैं। वो सोचते हैं तो मिला ही है, ठीक है, और रोज बर्बाद हो रही है हमारे खान पान और आचरण से, लेकिन उसके प्रति सचेत नहीं होते, क्योंकि ये हमने नहीं खरीदा ना। जो सामान आप खरीदते हो उसके लिए बड़े पजेसिव रहते हो, ये खरीदा नहीं, ये तो आपको प्रकृति ने आपको एक उपहार के रूप में आपको एक दे दिया शरीर। ये उपकरण है आपका, आप नहीं है शरीर। इस शरीर का उपयोग करने के लिए फिर ईश्वर ने आपको एक विचार और वाइटल फोर्स के रूप में दिया आत्मा। तो आत्मा जब सचेत होती है तो शरीर की रक्षा करती है। जब हम आत्मा का स्वर ही दबा देते हैं तो शरीर भी बर्बाद होती है। तो राष्ट्र को समर्थवान बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ये भी जो 150 करोड़ लोग हो रहे हैं, 150 करोड़ लोगों को अस्पतालों का चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए हमें अपने सनातन संस्कृति के आचरणों और विचारों के अनुरूप जीने का एक मानस बनाना पड़ेगा कि पहले हम स्वस्थ तो हों। अस्वस्थ आदमी क्या कर लेगा? वो प्रोडक्टिव होगा। जो अपने लिए उत्पादक नहीं होगा वो समाज और राष्ट्र के लिए क्या उत्पादक होगा? और ये पहला काम करती है पतंजलि योगपीठ कि पहले स्वयं को गढ़ो। पहले स्वयं को नहीं गढ़ोगे तो तुम्हारी ऊर्जा का विकिरण आसपास के लोगों को कोई लाभ देने वाला नहीं है, बल्कि ऋणात्मक विकिरण अगर हो गया तो और क्षति होगी। दूसरा, स्वदेशी की अवधारणा कि राष्ट्र, आज देखो ना ट्रंप जैसे लोग, राकेश भाई तो रोज एनालिसिस करते रहते हैं दूसरे राष्ट्रों की इकोनॉमिक्स की। ट्रंप जैसा व्यक्ति क्या कह रहा है? अमेरिका फर्स्ट। ब्रिटेन में भी चुनाव लड़ने के लिए जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने अपने चुनाव में कहा ब्रिटेन फर्स्ट। फ्रांस का आदमी कहता है नेशन फर्स्ट, जर्मनी का आदमी कहने लगा नेशन फर्स्ट। और हमारे यहाँ कुछ बिगड़ैल दिमाग के लोग हैं, वो कहते हैं हमारा नेशन वर्स्ट। कहते हैं कि पढ़ो लिखो भाग जाओ अमेरिका, कनाडा, यूक्रेन, यहां तो बड़ी गंदगी है। अरे गंदा किसने किया? गंदगी तुमने किया, साफ कोई और करेगा कि? भागोगे इससे? अपने घर में बैठे हो, जिस कमरे में सोते हो वहां गंदगी करके फिर भाग करके राकेश जी कमरे पर कब्जा करोगे कि मैं यहां रहूंगा? उसका साफ करना तुम्हारा काम है ना। अगर राष्ट्र में कहीं भी वैचारिक रूप से कुंठा आ गई है, वैचारिक रूप से विकृति आ गई है, पर्यावरणीय रूप से कोई संकट आ गया है, राष्ट्रीय चरित्र में कोई संकट आया है, राजनीतिक संकट आया है, युद्ध की स्थिति आई है, या सबसे प्रमुख है आर्थिक दरिद्रता आई है, तो इस आर्थिक दरिद्रता को दूर कौन करेगा? कोई विदेशी आगे करेगा? या फिर प्रतीक्षा कर रहे हो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाए यहां पर कब्जा कर ले हमारे पूरे अर्थतंत्र पर? इसलिए हमें स्वदेशी की अवधारणा भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि ही नहीं
बल्कि समूचे राष्ट्रीय सावयव को, नेशनल ऑर्गेनिज्म को अगर वैश्विक स्तर पर हमें खड़ा करना है तो हमें स्वदेशी को भी एक बहुत ही ग्राह्यता प्रामाणिक रखनी पड़ेगी। स्वामी जी ने इसको बहुत बार बार कहते हैं। और भारतीय संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं, जो पहले कर चुका मैं। अब ये सब कैसे संभव होगा? ये संभव टुकड़ों टुकड़ों में तो हो सकता है, लेकिन सर्वांग रूप से तभी होगा जब बच्चों के मानस में ही, अवचेतन में ही, गर्भ से ही, माता के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, एक अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था के माध्यम से यह भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा, मूल घटक, पुरुषार्थ की भावना, अभ्युदय निश्रेयस के समन्वित व्यक्तित्व गढ़ने की भावना, उसका जो आज की भाषा में कहें तो सॉफ्टवेयर बनाना, और एआई की भाषा में कहें तो कोडिंग का एल्गोरिदम ठीक करना प्रारंभ से ही जरूरी है। और उसी लिए स्वामी जी ने बार बार संकल्प किया कि एक भारतीय शिक्षा बोर्ड इस मानस का होना जरूरी है जो कम से कम इस प्रवृत्ति की ओर, क्रांति की दिशा में एक पहल तो करे। धीरे धीरे विस्तार होगा। और भारत सरकार ने, वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामी जी के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन कराया। इसके लिए संस्कृत प्रेमी भारत सरकार को भी साधुवाद। और सबसे अधिक जिस एक सन्यासी ने बार बार आवाज उठाई, और उस सन्यासी ने सिर्फ अपनी निजी आवाज नहीं उठाई, बल्कि उनकी आवाज में दर्द था स्वामी दयानंद का, उनकी आवाज में दर्द है स्वामी विवेकानंद का, उनकी आवाज में दर्द है समवेत रूप से जितने भी भारत सापेक्ष चिंतक, दार्शनिक या शिक्षाविद हैं या रहे हैं, सबका एक सामूहिक स्वर एक सन्यासी के वर्ण, अक्षरों और शब्दों से निकला है। और उसको अगर सरकार ने एक साकार रूप दिया है तो उसका विस्तार करना राष्ट्र के हित में, विश्व के हित में हम सभी लोगों का एक पावन कर्तव्य है। ये मैं आपसे आह्वान करता हूं। ये अकेले कोई स्वामी जी का काम नहीं है, अकेले कोई पतंजलि योगपीठ का कार्य नहीं है। जो पतंजलि योगपीठ से नहीं जुड़े हैं ऐसे लोग भी, तमाम लोग, उनको उठना चाहिए, एक स्वर से स्वर मिलाना चाहिए। और संगक्षदम संबदम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझानना उपासते। ये भावना के साथ आना पड़ेगा। समान मन, समान चित्त, समान मंत्र, समान समिति की अवधारणा से आना पड़ेगा। इसमें भेद नहीं करना होगा कि ये बोर्ड कौन संचालित कर रहा है। ये बोर्ड संचालित कर रही है मां भारती की पुकार। ये राष्ट्र की समवेत सांस्कृतिक चेतना ये पुकार रही है। और सिर्फ सीमाओं पर सैनिक के रूप में खड़ा होना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, लेकिन उससे बड़ा दायित्व होता है अपने राष्ट्र की चेतना को सुरक्षित रख पाना, अपने राष्ट्र की संस्कृति को सुरक्षित रख पाना, अपने राष्ट्र की प्रज्ञा को सुरक्षित रख पाना। अगर ये हम नहीं करने में असफल होते हैं तो हमारा शौर्य बल, जब तक क्षत्र बल, ब्रह्म बल दोनों में समन्वय नहीं होता, समवेत रूप से हमारी अस्मिता पर खतरे हमेशा रहेंगे। अगर ये करना है तो सेनाओं को भी मजबूत करना होगा और हमें अपनी सांस्कृतिक विचारधारा को भी एकत्व को केंद्र में रखते हुए और आधुनिक सामर्थ्य सारा विज्ञान, गणित और एआई का रखते हुए हमें उसकी मूल आत्मा भारतीय संस्कृति समर्थक होनी पड़ेगी। इससे राष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होगा। और वो मैं विस्तार से बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप खुद अध्ययन करिएगा
सारे पाश्चात्य के दार्शनिकों के प्रयोग 20वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 21वीं सदी के पूर्वार्ध तक असफल घोषित हो गए, टूट रहे हैं। वो खुद ही भ्रम में है कि क्या करें कि क्लाइमेट चेंज ना हो, विभीषिका ना हो प्रकृति की। क्या ऐसा किया हमने कि क्यों ऐसे युद्ध हो रहे हैं? करुणा की बात करने वाले क्रिश्चियंस विश्व युद्ध कर रहे हैं, दो और तीसरे विश्व युद्ध की ओर मार्ग बढ़ रहा है। शांति की बात करने वाला इस्लाम, जो इस्लाम का अर्थ ही होता है शांति, अरबिक अर्थ, ऐसे लोग क्यों हिंसा और युद्ध के पर्याय होते जा रहे हैं? क्यों हमारी भारतीय संस्कृति की विकृतियों पर आग्रह करने वाले लोग भारत में भी सामाजिक विषमता, वैमनस्य और विभाजन क्यों कर रहे हैं? यह हमें सोचना होगा। और ये तभी इसका उपचार एकमात्र कहां है? सनातन के उस पूर्ण एकत्व के बोध में, वहीं टिकती है सबकी निगाहें। इसलिए आज विदेशी दार्शनिक भी ये कहने लगे हैं कि अगर 21वीं शताब्दी में मानवीय अस्तित्व को बरकरार रखना है तो हमें सुदूर पूर्व के, ये अमेरिका के वैज्ञानिक कहते हैं, सुदूर पूर्व के भारत की उस महान संस्कृति की ओर एक बार मुड़ना ही होगा, ये कहने लगे हैं लोग। और ये बात आइंस्टीन तक कह चुका, ये बात तमाम ऐसे जो फिजिक्स के साइंटिस्ट है कह चुके कि हमें इसका प्रयोग जो हम कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक प्रगति, इसका प्रयोग कैसे, उपयोग कैसे हो समाज में, उसके लिए हमें तलाशना होगा वैकल्पिक। हम विकल्प देने में असफल हो गए हैं और विकल्प में उन्हें भारत ही सबसे श्रेष्ठतम दर्शन के रूप में उन्हें दिख रहा है। और इसलिए शोध फिर शुरू हो गए हैं पूरी दुनिया में कि भारत की सनातन में है क्या। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में प्रकोष्ठ बन रहे हैं, पीठ बन रहे हैं इसके अध्ययन करने के।